सो हे व्हाट इज़ अप गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया होने वाला, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आप कुछ इस तरह से थंबनेल कैसे एडिट कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। तो गाइस आपके पास पीसी नहीं है तो मैं एक वीडियो बनाया है कि मोबाइल के अंदर फोटोशॉप कैसे चलाए, तो गाइस वो वीडियो जाके देख लेना, कमिंग सून है, वो जल्दी में आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो पे अभी मैं बात कर रहा हूँ पीसी के अंदर जो फोटोशॉप है उसके अंदर गाइस आप थंबनेल कैसे एडिटिंग कर सकते हो बढ़िया तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा थंबनेल आपको बता दिया। तो गाइस ऐसे थंबनेल आप बनाना चाहते हो फ्री में वो अपने पीसी के अंदर, तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और गाइस इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आपको दो फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा साइड से, एक है पार्टिकल और एक है ब्लैक जो ब्लेंड बैकग्राउंड करके है। तो गाइस उन दोनों को आपको डाउनलोड करना है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि जो मैंने ऐसे थंबनेल कैसे बनाए और आप भी कैसे बना सकते हो अपने पीसी फोटोशॉप के अंदर। गाइस पीसी या लैपटॉप कुछ भी हो चलेगा, फोटोशॉप के अंदर कैसे एडिटिंग कर सकते हो ऐसे थंबनेल। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, यूजर नेम ᶠᵒʰ नितिन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हे व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं नितिन ᶠᵒʰ चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आपको फोटो को डाउनलोड करना है, इसको यहाँ पर ऐड करना है पीएचडी फाइल को, जो यहाँ पर हमारा थंबनेल का रेजुलेशन है उसके हिसाब से होगा। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है लेयर में, वहाँ पर एक लॉक है, उसको अनलॉक कर देना है, लॉक को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी फ़ोटो अपना रखना है उसका बैकग्राउंड कर देना है। बैकग्राउंड कट देने के बाद आपको उसका बैकग्राउंड इरेज कर देना है, बैकग्राउंड कट करना है। उसके बाद बैकग्राउंड कट किए हुए फ़ोटो को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है कंट्रोल टी प्रेस करके। तो आपको कंट्रोल टी दबाना है और इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा और कंट्रोल माइनस और प्लस दबाकर आप इसको जूम और जूम आउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है आपके हिसाब से, जितना आपको अच्छा लगे ऐसा। एडजस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफॉर्म हो रहा है अभी, तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म होने देता हूँ। ट्रांसफॉर्म हो गया गाइस हमारा। तो यहाँ पर अभी जो नीचे वाला है यहाँ पर लेयर 0 है, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर सिंपल से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद ओपन पर और यहाँ पर एडिट ओपन पर जाकर मैं अपने पीसी के अंदर जो डेस्कटॉप है वहाँ पर मेरा एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ब्लैक इंटीरियर करके है उसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो कोई भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे, वो बैकग्राउंड आपके पास कोई भी बैकग्राउंड पड़ा है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आपके पीसी के अंदर जाकर डेस्कटॉप या जहाँ कहीं भी पर आपने रखा वहाँ पर जाकर आपको सिंपल सा उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर भी ढूंढ रहा हूँ, मैंने ब्लैक इंटीरियर करके एक डाउनलोड किया था फ़ोटो, तो कहाँ उसको मैं ढूंढ कर यहाँ पर अभी ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर PLP न्यू पे चला जाता है और इसके बाद यहाँ पर कहीं पर मैंने शायद से यहाँ पर डाउनलोड किया था ब्लैक इंटीरियर, तो इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पड़ा ब्लैक इंटीरियर मैक OS थंबनेल के साइड में, तो इसको मैं अभी ऐड कर देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो इसको अभी ऐड करके इसको भी आपको कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना अच्छा लगेगा। तो इसको मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने उस वाली लेयर पर। तो इसको चलिए इस वाली लेयर पर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ और इसके बाद ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी कॉपी पेस्ट मैं कर लेता हूँ। तो अभी देख सकते हो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके इसको भी मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले ऊपर, इसका हाइट बराबर कर लेते हैं और अपने यहाँ पर हिसाब से आपको रखना है, आपको क्या कितना रखना है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको मुझे लगता है कि ये अच्छा लगेगा। तो इतना रखने के बाद आपको उस लेयर को नीचे प्रेस कर देना है बैकग्राउंड के अंदर, ताकि हमारा जो एक बहुत ही बढ़िया लुक आए। तो यहाँ पर जो बीच में मेरा फ़ोटो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है आपको। तो आपको इसमें कंट्रोल M दबाना है, बैकग्राउंड वाली ब्लैक इंटीरियर पर कंट्रोल M दबाकर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो इसका जो ब्राइटनेस है आपको कम कर देना। तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ पीछे वाले बैकग्राउंड को। तो इतना तो अच्छा है। तो थोड़ा बहुत मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि आपको कितना अच्छा लगता है और आपको कितना अच्छा पसंद है। तो मैं इसको ओके दबा दूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एम्प्टी लेयर बनाना है। तो एम्प्टी लेयर बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो क्या करना है कि एक ब्रश टूल लेना है। तो इसको एम्प्टी लेयर को मैं बीच में रख देता हूँ। तो एम्प्टी लेयर को आपको बीच में रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और आपको क्या कलर पसंद है तो यहाँ पर देख सकते हो मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ
उसके बाद आपको यहाँ पर कलर पे जाना और आपको जो भी कलर रखना हो आप रख सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर जो मेरी तरह भी रख सकते हो और आप कुछ अलग भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्रीन रख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जो ब्रश साइज है अल्ट दबा कर यहाँ पर माउस को यहाँ पर लेफ्ट साइड घुमा कर यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर बीच में लेके जाकर एंटर प्रेस करके ऐसे जो लाइटिंग इफेक्ट आपको मिल जाता है, तो आपको ऐसा इफेक्ट डालना होगा। तो कैसे ऐसे आप इफेक्ट डालकर यहाँ पर देख सकते मैं इफेक्ट यहाँ पर डाल देता हूँ। सबसे पहले एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से डाल देना कि कितना अच्छा लगेगा और कितना नहीं। और इसका ऑपिसिटी बढ़ाकर भी आप डाल सकते हो और घटाकर भी, आपको जितना ऑपिसिटी चाहिए उतना आपके हिसाब से यहाँ पर आप एडजस्ट कर लेना ब्रश को और इसके बाद यहाँ पर लगा देना। तो मुझे जितना अच्छा लगता है मैं इतना यहाँ पर एडजस्ट वगैरह करके यहाँ पर बना देता हूँ। उसके बाद फिर से एक एम्प्टी लेयर बनाना और वहाँ पर जाकर आपको वाइट कलर चूज़ करना है। और इसके बाद फिर से आपको अल्ट दबाकर राइट क्लिक दबाकर आपको जो अपना ब्रश टूल है उसका साइज इंक्रीज वगैरह कर देना, आपको अच्छा लगे इतना। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका शोल्डर है वहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर गर्दन के हिसाब से यहाँ पर गर्दन है और यहाँ पर शोल्डर है वहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर कलर कर देना है वाइट, ताकि ये अच्छा लगे। इसके बाद एक एम्प्टी लेयर बनाना है और यहाँ पर जो एक कलर फिल का ऑप्शन है वहाँ पर जाना है और इसके बाद आपको ब्लैक कलर फिल कर देना है। तो अभी देख सकते हो मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। तो कैसे ऐसा कुछ लगेगा। उसके बाद आपको फिर से एक एम्प्टी लेयर बनाना है और यहाँ पर अल्ट प्रेस करके रखना है और इसके बाद ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो राइट क्लिक कर देना है। तो आपको फिर से यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कलर यहाँ पर जाना है उस गोले जो यहाँ पर गोला है वैसे, और यहाँ पर ग्रेडियंट मैप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको अल्ट प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है ताकि ये सारा का सारा तीनों के तीनों जो यहाँ पर लेयर है वो एक साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पर मैं अभी देख सकते हो ये वाला ऊपर ग्रेडियंट मैप है, ग्रेडियंट मैप को भी यहाँ पर मैं अल्ट प्रेस करके यहाँ पर इन दोनों को मिला देता हूँ। इसके बाद आपको ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करना है और ऊपर आपको एक यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर का जो यहाँ पर एक लेयर मिलेगा, वहाँ पर अभी देख सकते हो मेरा ब्लैक और ग्रीन है, आपको साइड से ब्लैक मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आपको डबल क्लिक करना है। तो अभी भी देख सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे जो मैं कर रहा हूँ आपको सेम टू सेम करना। तो आपको यहाँ पर कलर पर जाना है सबसे पहले और यहाँ पर एक क्लिक यहाँ पर करना है और एक क्लिक यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करना है उस डॉट पर। डबल क्लिक करने के बाद आपको डॉट पर जब डबल क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पर कुछ और सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको कलर सिलेक्ट करना होगा। तो कैसे यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन। आपने जिस हिसाब से यहाँ पर जो कलर किया था उस ब्रश टूल से वैसे ही आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रेडियंट के हिसाब से यहाँ पर कलर कर देना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा येलो तरीके से ले रहा हूँ, फिर ग्रीन लूँगा और फिर थोड़ा सा कम ग्रीन लूँगा। ऐसे करके आपको यहाँ पर जो कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको अभी बताता हूँ ओके प्रेस करके। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कलर फिल कर देता हूँ। इसके बाद ओके और डन हो चुका है हमारा आधा काम। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर कलर फिर से यहाँ पर ओके प्रेस करके फिल कर देता हूँ। ये देख सकते हो लेयर आपका। तो आप यहाँ पर ऐसा करके यहाँ पर देख सकते हो मैं भी ओके प्रेस कर दूँगा। थोड़ा बहुत इसको वाइट कर देता हूँ। तो थोड़ा बहुत इसको आपको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी कर देता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर कलर करेक्शन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर एडिटिंग करना होगा, जो यहाँ पर एम्बोस है वगैरह। तो कैसे एम्बोस वगैरह आपको लगाना है, कलर जो यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट वगैरह तो उसको लगा देना है। उसके बाद आपको ड्रॉप शेडो वगैरह यहाँ पर दे देना है और साथ ही साथ आपको कलर करेक्शन कर लेना है ड्रॉप शेडो के आपको कौन सा यहाँ पर शेडो के अंदर कलर रखना है। तो सारा का सारा आपको अपने हिसाब से यहाँ पर कर देना। उसके बाद यहाँ पर मैं इस लाइक जिस लिखा है उस फंड को यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो कैसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना।